नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रस की। रस क्या होता है और रस के कितने प्रकार होते हैं और रस किसे कहते हैं। ठीक है, आसान भाषा में कहें, रस का अर्थ होता है आनंद। मतलब किसी भी चीज को सुनने से या पढ़ने से या देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, जैसा कि हम बता चुके हैं आनंद। ठीक है, अब आगे देखते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, रसों को काव्य की आत्मा प्राण तत्व माना गया है। रस जो हैं काव्य की आत्मा माने गए हैं। ठीक है, प्राण तत्व, इन्हीं से काव्य के प्राण हैं। ठीक है, हम बात करेंगे आगे। भरत मुनि जी के अनुसार रस जो है 8 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि जी जो है नाटक शास्त्र के प्रमुख थे। ठीक है, उनके अनुसार रस की संख्या 8 होती है। अब कहीं कहीं पर भी 9 भी होती है और 11 भी होती है। मुख्य रूप से जो रस हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। अब रसों की संख्या जो है बढ़ के 11 हो गई है। ठीक है, 11 हो गई है। तो अगर रस पूछे जाएंगे तो हम वहाँ पर ऑप्शन में 9 भी दिया जाएगा और 10 11 भी दिए जाएंगे, तो हम 9 को टिक करेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से 9 ही प्रकार के होते हैं। बात करते हैं इनके अंग की। रस किसके मिलकर बने होते हैं, इनके अंग क्या होते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या नेक्स्ट है संचारी भाव। इन सबसे मिलकर रसों की उत्पत्ति होती है। नंबर फर्स्ट है स्थायी भाव। किसे कहते हैं? स्थायी भाव अर्थात प्रधान भाव, वह भाव जो रस में प्रधान होता है स्थायी भाव कहलाते हैं। प्रधान भाव वही होता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। ठीक है, प्रधान वही होगा जो रस की अवस्था तक पहुंचता है, उसे हम प्रधान भाव कहते हैं या स्थायी भाव। ये मन में अंदर दबे हुए होते हैं। ठीक है, ये जब किसी सीन को या देखते हैं तब ये प्रकट होते हैं। ये सामान्यतः मन में स्थिर रहते हैं, कभी कभी प्रकट होते हैं। जैसे किसी भी चीज को हम देखते हैं, डरावनी चीज को देखते हैं तो डर जाते हैं। डरावनी चीज को देखते हैं तो ये डर जाते हैं, तो ये वहां पर भाव नामक स्थायी भाव जागृत होता है। यही होते हैं स्थायी भाव। ठीक है, हम नेक्स्ट है विभाव। विभाव का अर्थ होता है कारण, किस कारण से ये उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, किस कारण से उत्पन्न हुए हैं। स्थायी भाव को जन्म देने वाले कारक ही विभाव कहलाते हैं। ये स्थायी भाव को जन्म देते हैं, उन्हें पैदा होने में मदद करते हैं। नंबर फर्स्ट, इसके भी 2 भाग होते हैं। नंबर फर्स्ट है आलम्बन विभाव, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव वह विभाव होते हैं जिसके ऊपर भाव उत्पन्न हो। जैसे आप किसी भी चीज को डरते हैं, जैसे कोई भी मूवी है तो वह नायक और नायिका, वह आलम्बन विभाव हो गए। और नेक्स्ट है उद्दीपन। मतलब आपने मूवी देखी तो वो चांदनी रात थी, सुगंध अच्छी थी आदि, ये सब उद्दीपन है, उसे बढ़ावा दे रहे हैं। जो भाव को शीघ्रता दे, मतलब तेजी से उसे बढ़ाए, आसान भाषा में कहें तो, अर्थात तेजी से बढ़ाने में मदद करे, उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुभाव की। अनुभाव क्या होते हैं? अनुभाव का अर्थ होता है भाव का अनुगम करने वाला, भाव का अनुगम करने वाला। आसान भाषा में कहें, जैसे मतलब
देखते हैं कि आप किसी भी चीज को देख के डरे डरे तो वो चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आता है उसे हम अनुभव कहते हैं कि आपका चेहरा उस टाइम कैसा दिख रहा था, या किसी भी चीज को हंसे तो कैसे कैसा दिखेगा, कैसा दिख रहा है उस टाइम। ठीक है, अब इसके भी कुछ पॉइंट होते हैं। ये विवाह के बाद उत्पन्न होते हैं। मन में भाव को बाहर प्रदर्शित करने वाले कार्य को अनुभाव कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को देखने के बाद जो चेहरे पर एक्सप्रेशन आते हैं, जो बाहर लोगों को दिखाई देते हैं, उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। अब आगे बात करेंगे अगले पॉइंट की, संचारी भाव क्या होते हैं। ठीक है, संचारी भाव ये आसान भाषा में कहें कि ये मन में थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होते हैं। जैसे आपने किसी को देखा, कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं तो मन में थोड़ी थोड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, या किसी चीज को देख के डरे तो मतलब थोड़ी ही देर के लिए डरे, उसके बाद वो चली गई तो आप भी नॉर्मल हो गए। इसी को हम संचारी भाव कहते हैं। जैसे मन में थोड़ी देर के लिए आने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। इनकी टोटल संख्या जो है वो 33 होती है। ठीक है, भरत मुनि जी के अनुसार 33 प्रकार के संचारी भाव होते हैं। अब देखते हैं रस कितने प्रकार के होते हैं और इनके स्थायी भाव क्या होते हैं। ठीक है, बात करेंगे रस की, रस के नाम एंड स्थायी भाव। नंबर फर्स्ट है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। श्रृंगार भी दो प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, सेकेंड है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य या हास, हंसी। ठीक है, नेक्स्ट है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, शोक। तथा नेक्स्ट है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। और नेक्स्ट है रौद्र रस। रौद्र रस का क्रोध, क्रोध। तथा नेक्स्ट है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। ठीक है, अब नेक्स्ट है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा। घृणा मतलब किसी से घृणा करना या जुगुस्सा या निंदा करना, उसे हम विभत्स रस कहते हैं। और नेक्स्ट है अद्भुत। किसी भी चीज को मतलब कोई भी चीज अद्भुत दिखने वाली, उसे देखकर जो उत्पन्न होता है उसे विस्मय या आश्चर्य, आप आश्चर्य हो जाते हैं उसे देखकर, तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। और नेक्स्ट है शांत रस। उसका स्थायी भाव जो है निर्वेद, शांत रहना बिल्कुल। तथा नेक्स्ट है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव होता है स्नेह या वात्सल्य रति। ठीक है, अब नेक्स्ट तथा लास्ट भक्ति रस। भक्ति का स्थायी भाव जो है अनुराग होता है। जैसा कि आप देखेंगे कई बार पेपरों में रस दिए होते हैं, उनके स्थायी भाव को हमें पहचानना होता है। तो इस प्रकार आप उसे पढ़कर स्थायी भाव प्राप्त कर सकते हैं, पहचान सकते हैं तथा टिक आसानी से लगा सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको आज इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से रस समझ में आए होंगे और काफ़ी अच्छे से याद भी हो गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।